दोनों हाथ जुड़े हुए, शरीर स्थिर, मन शांत, विचार शांत, आंखें कोमलता से बंद। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणं। एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेसिं पठमं हवै मङ्गलं। पठमं हवै मङ्गलम्। धम्मो मङ्गलमुक्तिर्थम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामनो। जस्य धम्मे सयामनो। परम आराध्य देव के श्री चरणों वंदन, सदगुरु के पावन चरणों वंदन। अध्यात्म 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 भाई बहन माता, पर्युषण पर्व की आराधना और इस आराधना के साथ में वैसे तो बहुत सारी बातें होती है पर्युषण के अंदर में की जाती है, लेकिन हम कुछ कुछ बातें नए तरीके से भी करने का प्रयास करते हैं। और कल्पसूत्र जो हमारा वांचन है, तो कल्पसूत्र कोई ग्रंथ तो नहीं है, ऐसे अलग से कोई ग्रंथ नहीं है। हमारे आगमों के अंदर में एक छोटा सा चैप्टर है, दशासुर स्कंद के अंदर में एक छोटा सा चैप्टर है कल्पसूत्र का। कल्प माने की आचार, तो आचार का सूत्र है जिसके अंदर में साधुओं के आचार की बात भी है और उसके अलावा अलग से बात भी है कि संसार कैसा है। उसके बाद में काल चक्र और फिर तीर्थंकरों का परिचय, जीवन परिचय भी थोड़ा बहुत है। और भगवान महावीर स्वामी का जो जागर वर्णन भगवान महावीर स्वामी का है। तो साधुओं की आचार संहिता को लेकर भी एक पुस्तक जो है महत्वपूर्ण है। एक समय था कि ये केवल वांचन जो है वो केवल साधु साधु साधियों के लिए ही था। वही केवल पढ़ते थे, संवत्सरी के दिन अपना वांचन कर लेते थे और पर्युषण के 8 दिन का प्रावधान भी नहीं था। लेकिन कालांतर में फिर इसको 8 दिन कर दिया गया और कल्पसूत्र जो पहले साधु पढ़ते थे उसको फिर जाहिर में पढ़ना भी प्रारंभ हुआ। लेकिन उसको कैसे हुआ, क्या हुआ, तो उसकी बातों में अभी नहीं जाएंगे, नहीं तो हमारा विषय जो है छूट जाएगा। आज हमें बात करनी है भगवान महावीर स्वामी के 27 भवों का वर्णन के बारे में बात करनी है। लेकिन हम 27 भव में से जो मूल है उसके ऊपर ही हाईलाइट करेंगे। बाकी का है वो संक्षिप्त में बता देंगे कि बाद में वहां पर फिर वहां पर। लेकिन 27 भव का मतलब ये नहीं लगातार 27 भव के अंदर में ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। उसके बीच में भी बहुत सारे भव ऐसे थे जिसमें उन्होंने अब दूसरी योनि भी काफी निकाले हैं। लेकिन ज्यादातर देव योनि के या नरक योनि के या फिर मनुष्य में आए पंचेंद्र में, वो भव को ही ज्यादातर इसमें स्थान दिया गया है। बाकी उसके अलावा बहुत सारे और भी भव हुए हैं, कभी और त्रिंश में भी गए, कहीं और भी गए, तो इसका मतलब वर्णन नहीं है यहाँ पर क्योंकि बहुत लंबा काल है ये। तो अब ये भव का वर्णन क्यों किया जाता है, पहली तो बात सोचनी है। हम भव को सुनकर हमें क्या प्राप्त होगा? तो केवल भगवान महावीर स्वामी के भव ही नहीं, अन्य तीर्थंकरों के भव का, पिछले भव का वर्णन आता है, हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसको आपको बताने का क्या कारण, उससे क्या फायदा होगा? तो उसको बताने पीछे का जो कारण ये है कि एक तो हमें ये पता चलता है कि भगवान के तीर्थंकर का जो जीव जो है वो भी हमारी तरह मनुष्य के रूप में ही जन्म लेते हैं। और मनुष्य के रूप में जन्म लेने के बाद में सारे मनुष्योचित सारे काम होते हैं, कोई नया करते नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ जिसको भगवान हम कहते हैं वो कोई भगवान का अवतार पुरुष नहीं होता है, कोई ईश्वर के रूप में नहीं है, क्या अवतार पुरुष नहीं है।
और ऐसा भी नहीं कि वो पहले वो मुक्त हो चुका है फिर वापस अधर्म बहुत ज्यादा हावी हो जाए, इससे वो वापस धर्म की स्थापना करने के लिए वो जन्म लेते हैं। तो हमारी वो धारणा नहीं है। हमारी क्या है कि एक मनुष्य का जीवन जो है, जैसे खान में से, माइल्स में से हम क्या निकालते हैं? पत्थर निकालते हैं। चाहे कोयला होता है तो कोयला चाहे हीरे का भी हो सकता है, और वो कोयला मानो कि खदान में से निकालते तो सोने की भी हो सकती है या किसी और धातु की भी हो सकती है, लेकिन वो प्योर रूप में नहीं मिलती है, उसको प्योर करना पड़ता है। तो उसी रूप में हमारा जीव भी जो है, वैसे ही जो भगवान जिसको तीर्थंकर मानते हैं, उनका जीव भी हमारी तरह ही पहले बहुत सारे अनंत अनंत कालों से पहले किसमें रह चुके हैं? निगोद में रह चुके हैं, मिथ्यात्व अवस्था में भी रह चुके हैं, और वहां से उनको अवकाश मिला है, और फिर उन्होंने साधना के द्वारा, पराक्रम के द्वारा, और अपने आप को उसके बाद भी, इतना पराक्रम करने के बाद भी कभी तीर्थंकर बने भी है, और कभी वासुदेव बना है कोई जीव, कभी चक्रवर्ती बना है, और फिर वापस कितना भ्रमण किया, फिर तब जाके कभी इनका ऐसा कुछ योग बना जिसके फिर बाद में वो तीर्थंकर के रूप में स्थापित हुए। तो भगवान का जीव भी जो है, जिसको हम भगवान मानते अभी, उनका जो जीव था वो भी पहले हमारी तरह ही एक सामान्य रूप में ही जीवन व्यतीत करता रहा है। तो ये भवों का वर्णन जानने पीछे का सबसे पहला कारण तो ये है। दूसरा है कि कर्म जो है वो किसी को छोड़ता नहीं, इसलिए कहते हैं ना, कर्म किसी का बाप नहीं लगता है और ना किसी का सगा लगता है। वो तो जैसा होगा वो न्याय करने में वो कभी चुप करता नहीं, किसी को छूट नहीं मिलती है। कर्म जो है वो किसी को छूट देता नहीं है। जैसे हमारे को तो बाजार में मिलते हैं, डिस्काउंट मिलता है ना, समय समय पर सेल आता है, लेकिन हमारे को सेल नहीं मिलता है इसमें। कर्म के बाजार में कोई सेल नहीं है, जो होगा वैसा भरना पड़ेगा। अगर इसका सेल अगर चाहिए तो आपने अगर पहले प्रायश्चित कर लिया, कर्म का अगर प्रायश्चित कर लिया पहले, मृत्यु से पहले, तो आप क्या हो सकते हैं? आलोचना कर दी और फिर आलोचना ले ली, और उसके बाद में प्रायश्चित कर लिया, तो आप कुछ कर्मों से क्या हो सकते हैं? बच सकते हैं। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसको हम कहते हैं निकाचित। निकाचित कर्म जो है उसमें तो किसी को भी डिस्काउंट मिलता नहीं है, किसी को डिस्काउंट मिलता नहीं है। लेकिन बाकी के कर्मों में तो आप क्या कर सकते हैं? उसको तपस्या के द्वारा भी इसको तो तोड़ भी सकते हैं, बदल भी सकते हैं, और अगर आलोचना कर ली, प्रायश्चित कर लिया, तो और भी इस रूप में इसको को खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर उस बात को भी समझने का है कि कैसे हम इस कर्मों को भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि तोड़ना भी हमारे हाथ में है, कर्म को बांधना भी हमारे हाथ में, दोनों हमारे हाथ में। तो बंधन और मुक्ति दोनों हमारे हाथ में ही है। तो यहाँ पर हम भगवान महावीर स्वामी के 27 गो का वर्णन शुरू करते हैं। तो 27 गो का वर्णन के अंदर में हम पहला जो ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं? जिस भाव में उनको सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई, वहां से हम ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके पहले का जीवन है वो तो अनंत कालों का है, तो अनंत कालों का भोग का वर्णन तो यहाँ किया जा सकता नहीं है। तो हम वहां से ले रहे जहां पर भगवान महावीर स्वामी के उस जीव को, जब भगवान महावीर स्वामी के उस जीव को जब सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई, और वहां से उनकी जीवन यात्रा यानी कि धीरे धीरे उत्तर उत्तर बढ़ती गई, पराक्रम करते गए, पुरुषार्थ करते गए। तो पुरुषार्थ जो है वो भी एक आत्मा का ही नाम है। पुरुषार्थ का क्या है? पुरुष आत्मा को कहते हैं, और अर्थ पुरुषार्थ, यानी कि आत्मा के अर्थ को जो जान लेता है उसको हम पुरुषार्थ कहते हैं। यानी कि वो फिर वो अपने आत्मा के बल पर क्या करता है? वो आगे बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर हम भगवान महावीर स्वामी का जो जीव है वो कैसे सम्यक्त्व को प्राप्त करता है, पहले तो उसके ऊपर हम बात लेकर आ रहे हैं। तो ये नैसार नाम का जो जीव है, नैसार नाम का एक सेठ है ना, उसके भाव की बात है। तो पश्चिम महावीर क्षेत्र के पूर्व प्रतिष्ठान नगर के राजा शत्रुमर्दन के राज्य की बात है ये। उस राज्य के अंदर में
ये जो नैसार जो नामक जो धनादि था, ये काम क्या करता था? ये ज्यादातर ये काम करता था फॉरेस्ट का। राजा का जो काम था वो फॉरेस्ट का काम, एक डिपार्टमेंट था। तो ये सारा फॉरेस्ट का काम ये एक नैसार जो धनादि सेठ था वही संभालता था वो। तो राजा को कोई किसी कारण से कोई प्रसाद बनाना होगा बड़ा महल का, तो ज्यादा पुराने समय में लकड़ी काम में आती थी। उस समय तो कंक्रीट का प्रचलन था ही नहीं हमारे यहाँ पर, तो लकड़ी का काम होता था। तो राजा शत्रुमर्दन ने नैसार को एक काम बता रहे कि भाई तेरे को इस बार क्या है, जंगल से काफी मात्रा में क्या लाना है, लकड़ी लाना है, और ऐसी लकड़ी लाना है जिसे हमें प्रसाद बनाने में, हमारे को महल बनाने में काम में ऐसी लकड़ी लाना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बोले कि अब जब ज्यादा मात्रा में लाना है तो आदमी भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि ये तो सेठ है, जब स्वयं तो काटने जाने वाला नहीं है। तो आदमी भी इनके साथ में दिया। जब आदमी है तो साथ में सारी व्यवस्था दी उनको, सामान को धोने के लिए भी सामान चाहिए, और फिर इतने सारे आदमी साथ में रहेंगे तो उनको खाने पीने की व्यवस्था भी चाहिए, सारा चाहिए, है ना। तो पुराने समय में कई लोग सेठ ऐसे होते थे जो बैलगाड़ी में जाते थे, तो अपने साथ में बहुत सारे लोगों को साथ में लेकर जाते थे, इसमें खाने पीने की व्यवस्था भी लगते थे और हर तरह की चीजें साथ में लेकर जाते हैं। रसोई को भी लेके जाते हैं, फिर आदमी काम करने वाले भी लेके जाते थे, कहीं कहीं व्यापार वाले भी ऐसे लेके जाते थे। तो व्यापार का सामान बेचने के लिए दूर दूर तक जाते थे, एक नगर से दूसरे नगर में जाते थे, तो साथ में अपना स्टाफ रखते थे साथ में ही। आज के समय में ही रखते हैं, आप इंडिया में जानते हैं, है ना। घरों में भी जो अच्छे परिवार होते हैं, घर में हर तरह के नौकर चाकर होते हैं। घर में झाड़ू पोछा करने वाला नौकर अलग होता है, खाना बनाने वाला नौकर अलग होता है, फिर कपड़े धोने वाला, बर्तन धोने वाले, गार्डनिंग करने वाला नौकर अलग, माली जिसे मालिक कहते हैं, है ना। फिर गाड़ी चलाने वाला अलग। तो सारी व्यवस्था उस जमाने भी होती थी। तो ये नैसार का जीव है, अपने सारे ताकजाम के साथ में जंगल में गया है, और जंगल में खूब अंदर तक जंगल में जा रहा है, क्योंकि लकड़ी जो है अच्छी क्वालिटी की लकड़ी कहाँ मिलेगी, घने जंगलों में मिलेगी। आगे वाले जंगल में तो क्या करते हैं, सामान्य लोग काट काट के ले जाते हैं ना, तो उतनी अच्छी लकड़ी मिलती नहीं वहां पर। वो घने जंगल में अंदर गया, और वहां जाकर उन्होंने एक जगह पर अपना पड़ाव डाला और आदमियों को काम दिया। देखकर उसने काम दिया, और काम कर रहे, इधर रसोई वाले रसोई की तैयारी कर रहे हैं, और भरी गर्मियों का टाइम है, दोपहरी में फिर अब खाने का टाइम हो गया, तो काम रुकवाने की तैयारी में ही थे। लेकिन खाना जब बन गया, और खाना बनने के बाद में जब ऐसी भावनाएं कर रहे कि भी यहाँ तो भी ऐसा कोई मिलता नहीं है, लेकिन जो हमारे भारतीय परंपरा में संस्कृति तो रही है, चाहे कोई जैन हो चाहे अजैन हो, लेकिन हमारे यहाँ परंपरा रही है, क्या है, खाने से पहले, है ना, अतिथि देवो भव, कि भाई कोई अतिथि हो तो खिलाए किसी को, है ना। तो भावना करना ये तो पुराने समय की परंपरा रही है, केवल जैन परंपरा में नहीं है। जितने भी हमारे भारत के अंदर में रहने वाले लोग रहे हैं, वो खाने से पहले भावना जरूर करते हैं, है ना। कहते हैं ना, एक रोटी कुत्ते की निकाल देते हैं, एक रोटी गाय की भी निकाल देते हैं, या कोई, है ना, कोई बाहर से कोई भी आ गया या भीख मांगने वाला भी आ गया तो उसके लिए भी निकाल देते हैं। तो ये हमारे भारतीय परंपरा जो रही है, बहुत हेरिटेज जो हमारी बहुत रिच रही है, इतनी रिच रही है। तो ये तो महावीर चित्र की बात है, हाँ हाँ वो तो चौथे आराम में से होता है, तो वहां तो और भी अच्छा रहता है। तो चौथे आरे के समय की बात है, तो क्योंकि जो वर्णन शुरू किया आपने सुना ना, मैंने तो क्या कहा, महावीर क्षेत्र के अंदर में, तो महावीर क्षेत्र में तो पश्चिम महावीर क्षेत्र के अंदर में है, तो वहां तो हमेशा चौथा आरे हमेशा परमानेंट, वहां कभी भी तीसरा आरा दूसरा आरा ऐसा नहीं होता है, वहां हमेशा परमानेंट चतुर्थ आरा ही रहता है। तो अब खाने का रसोई सब तैयार हो गई है, और बस सब आदमियों को साथ में बिठाकर बस खाने की तैयारी लगे। इतने में क्या हुआ, दूर से देखा तो उनको थोड़ा सा सफेद चमकता हुआ कुछ दिखाई दिया। उसको लगा कि कौन अभी इतना, तो उन्होंने देखा थोड़ा सा, क्योंकि झाड़ू जंगल था,
लेकिन जंगल में से थोड़ा झांक के देखा तो उनको पता चला कि ये तो कोई सन्यासी आ रहे लगता है, संत आ रहे कोई। तो वो थोड़ा सामने आगे गया और आगे जाकर प्रणाम कर रहा है, वंदना कर रहा है। पुराने समय में ये भी देखते नहीं थे कि भाई कोई ये जैन है कि वो है, और चौथे आने में तो कभी सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है, वो सोचने का सवाल ही नहीं है। तो उन्होंने देखा कि ये तो संत आ रहे, तो बड़े आदर के साथ में सामने गए और कहा कि महाराज इधर कहाँ पर आप, ये तो और घना जंगल है आगे तो आपको कहाँ जाना है। तो महाराज ने कहा कि लगता है कि हम लोग रास्ता भूल गए, शायद रास्ता हम भूल गए हैं। तो बोले कि रास्ता तो बोले आप जो भूल गए, तो बोले अब इतना आगे और जाओगे तो और घना जंगल आ जाएगा। तो फिर उन्होंने संवाद किया साधुओं के साथ में और कहा कि बोले कि आप अभी कहाँ जाएंगे इतनी दोपहर में, आप क्या करो पहले तो आहार ले लो, क्योंकि मेरे यहाँ आहार बना हुआ ही अभी तो, मेरे आपके लिए तो बनाया नहीं हमने, हमारे लिए तो किसके लिए बना है, हमारे इतने सारा आदमी का स्टाफ है, इतने सारे लोग आए हुए, तो आप सहज में आपके लिए आहार है, आप ले लीजिए पहले। बोले कि तो सबसे पहले उन्होंने आहार की भावना। अब ये जंगल के अंदर में, ऐसे जंगल में साधु को देने का मौका मिलना और साधु को भी ऐसा अवसर मिल जाना, ये अपने आप में क्या है, परम सौभाग्य है। जब बहुत पुण्य हमारी प्रबल में आती है ना, तब इस तरह का सौभाग्य प्राप्त होता है कि जंगल जैसे में से नगरों में तो मिल जाते हैं, नगरों में तो सामान्य रूप में साधु भ्रमण करते रहते, कोई ना कोई आते रहते जा, लेकिन इस तरह के जंगल में मिल जाना, ये अपने आप में परम सौभाग्य। तो पता नहीं कितने कितने पुण्यों का उदय होता है, तब जाके इस प्रकार के संयोग मिलते हैं। तो बड़े प्रेम भाव से उन्होंने महाराज को हार गिराया और महाराज भी धन्य हुए, क्योंकि पता नहीं अब वापस रिटर्न भी जाते हैं तो कितना टाइम लग जा रहा है, क्योंकि ये तो बड़े गहरे जंगल, घने जंगल की तरफ आ गए थे, तो जाने में वापस उनको हो सकता है कि दोपहर शाम तक हो जाए। तो इस स्थिति में जब अगले किसी जीव को इस प्रकार का अगर कुछ भी मिलता है और संयमी के पोषण में अगर हम सहयोगी बनते हैं, तो वो तो कहते हैं महा महा निजरा कार्य बनता है, भयंकर निजरा कार्य बनता है। तो जब इस भयंकर निजरा कार्य बनता है, तो उसी कारण से कहते हैं कि नई सार के जीव को सम्यक्त की प्राप्ति होती है। कि साधु को शुद्ध रूप से वो आहार का बहराना, ये अपने आप में बड़ा दुर्लभ होता है। जो सामान्य रूप में तो क्या होता है कि साधु आते हैं और कभी कभार हम सुस्ता होते हैं, कभी नहीं भी होते। जो घरों में रहते हैं वो भी क्या है कि कभी कभार उनकी व्यवस्था पूरी व्यवस्थित होती नहीं है, लेकिन ये तो सहज रूप में ही भोजन बन के बस उतर ही चुका था, अब तो खाने की तैयारी थी और संयोग मिल गया। तो सोने में सुहागा जैसा काम हो गया एक तरह से, क्यों कहे तो चले। तो उस रूप में भगवान वो जो नैसार का जो जीव था, उसने संतों को आहार बिराकर धन्यता को प्राप्त किया। और फिर आहार के बाद में आदमी तो अपना स्टार्ट काम में, खाने के बाद काम में लगेगा, लेकिन नैसार का जीव जो था उसने क्या किया, महाराज को रास्ता दिखाने के लिए आगे साथ में आए। और आगे साथ में आए तो कहा कि महाराज जी, बोले कि ये रास्ता, बोले कि अब आपको कहाँ तक ले जाएगा, नगर तक ले जाएगा, बोले कि आप इस रास्ते पर सीधे चले जाएगा। तो महाराज ने जाते जाते उनको क्या किया, थोड़ा ज्ञान भी दिया, क्योंकि महाराज जो होते हैं वो कभी भी किसी का ऐसे नहीं लेते, लेते तो साथ में देते भी है। तो उन्होंने कहा कि भैया तुमने तो हमारे को इस रास्ते से पार लगा दिया, लेकिन हम थोड़ा सा तुम्हें किस रास्ते से पार लगाने का रास्ता बताते हैं, इस संसार से पार लगाने का रास्ता हम थोड़ा बताते हैं आपको। और नैसार ने बड़े भाव से जो महाराज ने बताया, या जो भी मानो त्याग पछतान लिया है, जिस प्रकार से उन्होंने श्रद्धा से उसको स्वीकार किया और उस पर फिर जीवन भर उन्होंने पालन भी किया, और पालन कर वो जीव यहाँ से कहाँ गया, प्रथम देवलोक में गया। वो नैसार का जीव जो था कौन से देवलोक में गया, प्रथम देवलोक में। देवलोक में कौन सा जीव जाता है ज्यादातर,
जो त्याग पालता है, जो पचखान करता है, ज्यादातर वही जीव कहाँ जाते हैं? देवलोक में जाते हैं। चाहे वो श्रावक व्रत पालता है, चाहे साधुपन पालता है, वो पालने वाला जीव देवलोक में ही जाता है, वो देवलोक में ही जाता है। कोई एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने सुना तो नहीं है, लेकिन ज्यादातर श्रावक का और साधु का जीव जो त्याग पचखान पालता है वो देवलोक में ही जाता है। तो ये प्रथम देवलोक में गया और वहां से फिर तीसरे भाव में क्या बनता है? वो किसके वहां पर आ रहा है? तीसरे भाव में आ रहा है, आयुष्य पूर्ण कर कर भरत चक्रवर्ती के यहाँ पर पुत्र बन के आता है। भरत चक्रवर्ती के वहां पर पुत्र बन के आता है और थोड़ी सी अवस्था प्राप्त करता है, और अवस्था प्राप्त करने के समय इधर प्रभु ऋषभदेव के, है ना, पुत्र हो गया। लेकिन वहां भगवान पधार रहे अपना चतुर्मास करने के लिए, और चतुर्मास में वहां सुनने के प्रवचन सुनने के लिए जा रहे देशना भगवान की। और वहां पर मरीचि को क्या हो रहा है? भाव हो रहा है कि मुझे क्या लेना है? दीक्षा लेनी है। तो बड़े उत्कृष्ट भाव से वो क्या ले रहा है? दीक्षा ली और पाला भी काफी समय तक तो साधुपन में। लेकिन थोड़ा समय जाने के बाद में उसको यह गर्मी सहन नहीं हो रही है, उसे गर्मी सहन नहीं हो रही है, इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है। और फिर नंगे पैर चलना ये उसको सुहाता नहीं है, नंगे पैर चलना सुहा नहीं रहा है, इतनी धूप पड़ रही है। तो क्या कर रहा है? भगवान से आज्ञा ली के बोले कि मैं साधुपन नहीं पाल सकता, बोले कि मैं ये साधुपन पाल नहीं सकता। तो भगवान का तो एक ही जवाब होता है, देवानुप्रिय अहा सुखम, तुझे जैसा सुख उपजे वैसा करो। कोई दीक्षा लेना था तो भी इसको यही कहते हैं कि देवानुप्रिय अहा सुखम, तुम्हें जैसा सुख उपजे वैसा करो। तो यहां पर भगवान ऋषभदेव की आज्ञा लेकर वो, लेकिन कहता है कि बोले कि मैं घर तो नहीं जाऊंगा। क्या नहीं करूंगा? घर नहीं जाऊंगा मैं वापस। तो क्या करूंगा? बोले मैं रहूंगा आपके साथ ही, लेकिन आपका साधुपन नहीं पालूंगा। लेकिन कौन सा पालूंगा? मैं थोड़ा अपने आप को रिलैक्स कर दूंगा। तो क्या करूंगा मैं इसमें? एक तो छत्र रखूंगा ताकि धूप नहीं लगे, दूसरे में पैर में चप्पल नहीं पहनूंगा, खड़ाऊ पहनूंगा। हाँ, लोगों से अलग लगना चाहिए ना वापस। हाँ भाई, चप्पल पहने तो लोग आम ग्रस्त के जैसा लगता है। फिर तो क्या डालूंगा? हाँ, पादुका, जो लकड़ी की खड़ा होती है जिसको पादुका कहते हैं ना, वो डालूंगा मैं। और कपड़े, तो कपड़े पहनेगा तो साधु के, लेकिन कौन सा? जो भगवान के जो नियम के कपड़े थे वो नहीं, दूसरे कपड़े डालूंगा। तो ऐसे करके उसने काफी चीजों का रिलैक्सेशन ले लिया। लेकिन रहता कहां पर? वो रहता हमेशा भगवान के सम्मोहन के साथ में, अंदर नहीं जाता है, बाहर ही रहता है, साथ में रहता है। जहां कहीं भगवान पधारते उनके साथ साथ रहता है और साथ में। और काफी लोगों को ऐसे उन्होंने उपदेश दिया और भगवान के पास भेजा। यही करता रहा पहले से। तो लंबे समय तक ऐसा चलता रहा। और इधर में क्या हुआ? वापस घूम फिर कर भगवान जो है, जहां भरत चक्रवर्ती का राज्य है, वही अयोध्या नगरी के अंदर पधारते हैं वहां पर। और पधारने एक बार चतुर्मास लगा है, तो उस समय में एक बार भरत चक्रवर्ती दर्शन के लिए आते हैं। दर्शन करने के बाद उनके मन में जिज्ञासा थी, तो भगवान के सामने जिज्ञासा रखी कि प्रभु, आने वाले हमारी ये परिषद के अंदर में कोई ऐसा जीव है जो आने वाले समय में तीर्थंकर बनेगा?
ये चक्रवर्ती के मन में क्या हुई है? जिज्ञासा हुई, प्रश्न किया भगवान से, प्रार्थना कर किए और पूछ रहे कि हमारी ये परिषद के अंदर में कोई ऐसा जीव है जो आने वाली 24 में क्या बनने वाला है? तीर्थंकर बनेगा। तो भगवान ने कहा कि नहीं, इस परिषद के अंदर में तो कोई नहीं है। तो चक्रवर्ती और आगे पूछते हैं, क्या इस परिषद से बाहर कोई है ऐसा जीव? है ना? तो भगवान ने कहा कि हाँ है। तो चक्रवर्ती जिज्ञासा बढ़ गई और ज्यादा, बोले परिषद के बाहर ऐसा कौन सा जीव है तो परिषद के अंदर नहीं और बाहर है? तो भगवान ने कहा कि बोले परिषद के बाहर कौन? मरीचि का जो जीव है वो आने वाले समय में तीर्थंकर बनेगा। तीर्थंकर ही नहीं, ये वासुदेवी बनेगा और चक्रवर्ती भी बनेगा। ये वासुदेव बनने वाला है और चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती सोचता है कि अरे ये बोले कि अभी तो साधु पाल नहीं रहा है और आने वाली 24 में नहीं, बोले कि बनेगा, बोले कि। तो भरत चक्रवर्ती के मन में आए, चलो कोई बात नहीं, मैं भावी तीर्थंकर की क्या करूं, हाँ उपासना में जाऊं और भावी तीर्थंकर के दर्शन कर लूं मैं। मुझे तो पता नहीं कब मिलेगा अवसर, तो अभी मैं कर लूं। अभी भरत चक्रवर्ती वहां पहुंचते, तो जब पहुंचे दर्शन के लिए, वहां दर्शन करने लगे, तो मरीचि ने सोचा कि ये कभी आते नहीं दर्शन करने के लिए, आज कैसे आए मेरे दर्शन के लिए? अब जो है ना, क्योंकि भरत चक्रवर्ती उनको साधु में मानते नहीं थे और बोले कि तो एक तरह से नालायक निकला, है ना। कई बाप सोचते हैं ना अगर पुत्र ऐसा करता कि नालायक निकला है, तो है ना। पर भरत चक्रवर्ती पहुंचे वहां पर, तो मरीचि को देखकर बड़ा आश्चर्य लगा कि यार आज कैसे आए। तो मरीचि ने ऐसे सहज में पूछ लिया कि आज बोले चक्रवर्ती यहाँ कैसे पधार गए, है ना, और वो भी वंदना कर रहे बोले पूरी विधिवत। तो कहा कि बोले कि मैं आपको वंदना करने नहीं आया हूँ। किसको वंदना कर रहा हूं मैं तो भावी तीर्थंकर की वंदना कर रहा हूँ, भावी तीर्थंकर की। मरीचि थोड़ा सा सक्का पक्का हो गया, बोले किसके, बोले क्या क्या बोला आपने? तो बोले नहीं, बोले मैं भी भगवान की उपासना में गया था और भगवान ने मुझे बताया कि बोले कि तेरा जो जीव है वो आने वाले समय में तीर्थंकर बनेगा, अंतिम तीर्थंकर, भर क्षेत्र का अंतिम तीर्थंकर बनेगा। और क्या बताया? तो बोले तीर्थंकर ही नहीं, वासुदेव बनेगा और चक्रवर्ती बनेगा। तो मरीचि का जीव बड़ा उछल पड़ा हो, तो एकदम उछल पड़ा हो, तो है ना, और ऐसा उछला, वो जो पास में त्रिदंड रखता था, वो पास में त्रिदंड भी रखता था, छत्र भी रखता था, है ना, और साथ में ऐसा जोर से उछला और नाचने लगा और जोर से जमीन को अपने पैरों से पछाड़ने लगा, जोर जोर से। और क्या बोल रहा है? ममा उत्तमम कुलम, है ना, ममा उत्तमम कुलम, यानी कि मेरा कुल कितना श्रेष्ठ है, कितना श्रेष्ठ। मेरे दादा तीर्थंकर, इस अवसर पर निकाल के सबसे पहले तीर्थंकर, है ना। मेरी दादी, परदादी नरदेव माता, जिसने यहां से रास्ता खोला, और मेरे पिता स्वयं चक्रवर्ती और चाचा वापस बाहुबली, है ना। तो मतलब कितने सारे संयोग मिल रहे थे। और साथ में क्या कह रहा है कि मैं, बोले कि वासुदेव, चक्रवर्ती और तीर्थंकर, ये उत्तम कुल का होने का उसने क्या किया? अहंकार किया, बड़ा गर्व किया। और गर्व करने से उन्होंने कर्म का बंध किया, और वो कर्म का बंध हुआ, जिस परिणाम से उस भगवान का जीव सबसे पहले किसकी कुक्षी में गया? उस ब्राह्मणी के कुक्षी में गया, देवानंदा ब्राह्मणी के कुक्षी में गया, और 82 रात बितानी पड़ी वहां पर उनको, 82 रात बितानी पड़ी वहां पर उनको। और फिर उधर ट्रांसप्लांट किया गया इसकी कुक्षी में,
माता त्रिशला कुक्षी में। क्योंकि ब्राह्मण कुल भी उस समय में इतना अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण याचक होता है, मांगने वाला होता है। तो मांगने वाला जो है वो अच्छा नहीं मानते, श्रेष्ठ कुल में नहीं मानते। उस समय में ज्यादातर जो मानते थे कि भाई जो क्षत्रिय होते हैं वो अच्छे कुल वाले कहलाते थे। हाँ, इसलिए सारे के सारे तीर्थंकर देखो सब क्षत्रिय कुल में, सारे क्षत्रिय। तो जितने भी लगभग लोग 33 साल का पुरुष जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्षत्रिय होते हैं, सारे के सारे। क्योंकि क्षत्रिय राजा बनते हैं, वही समाज को चलाते हैं, वही समाज को आगे बढ़ाते हैं। ब्राह्मण थोड़े बढ़ाते हैं, ब्राह्मण तो याचक के रूप में काम करता है वो तो, है ना। तो उसलिए उनको अच्छा नहीं माना गया। तो इस रूप में जो मरीचि के इस भाव में उन्होंने इस प्रकार से कर्मों का बंध किया, लेकिन पालन तो पूरा किया। लेकिन लास्ट में अंतिम समय में उन्होंने क्या किया, एक शिष्य को बनाया। किसको? कपिल शिष्य को उन्होंने बनाया। अभी तक तो सारे को कहां भेज रहे थे, वो भगवान के पास भेज रहे थे। लेकिन लास्ट में जब उनकी अवस्था थोड़ी गड़बड़ होने लगी तो फिर वो कपिल आता है, बोले कि आपका अर्हत धर्म और बोले कि उनका अर्हत धर्म एक जैसा ही है। तो उनका कि हाँ एक जैसा ही है करके उसको क्या कर दिया, अपने पास शिष्य बना लिया, क्योंकि उनको सेवा के लिए किसी की जरूरत थी। तो उन्होंने वहां पर ये मिथ्या जो इन्होंने किया, उस वजह से उनका जो भाव जो है वो बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया? क्योंकि उन्होंने इसकी आलोचना नहीं की। उन्होंने इसकी क्या नहीं की? आलोचना जो करनी चाहिए अंतिम समय में, पश्चाताप करना चाहिए, वो किया नहीं। वो नहीं करने के कारण क्या है कि उत्पन्न तो हुए, ब्रह्मदेव लोक में उत्पन्न तो हो गए, लेकिन फिर भी उनको जैसा उसका मिलना चाहिए वो परिणाम नहीं मिला। क्योंकि साधुपन तो पाला था ना पहले, त्याग पचखान पाला था, तो उनका जो देवलोक में जाना तो है वो तो, लेकिन उन्होंने उस समय प्रायश्चित को आलोचना ली नहीं थी उसने ना। तो और वहां से वज्र देवलोक में उत्पन्न हुए और वहां का 84 लाख पूर्व का आयुष्य संपन्न करके कहां पर आ रहे? कौशिक में आ रहे, कौशिक के भाव में आ रहे। वहां से वो शयन करते हुए कोणार्क सन्निवेश में उत्पन्न हो रहे। वहां भी 80 लाख पूर्व की आयुष्य वाले वो कौशिक ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न होते हैं। फिर उसके बाद ईशान देवलोक में जाते हैं वापस, ब्राह्मण के वहां से फिर वापस ईशान देवलोक में जाते हैं और वहां से आयुष्य पूर्ण कर पुष्पमित्र नाम के वापस मनुष्य जन्म के अंदर में आते हैं और वहां से वापस सौधर्म देव में, पांचवा देव जो देवलोक है उसको सौधर्म देवलोक होते हैं, तो वहां पर पहुंचते हैं और वहां से वापस अग्निप्रोत नाम के बनते हैं। यानी कि चैत्र सन्निवेश के अंदर में, ग्राम के अंदर में अधिपुत्र नाम के वहां पर आयुष्य अपना करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर परिवारजक बनते हैं, अग्निपुत्र में आकर वापस साधुपन पालते हैं, परिवारजक बन जाते हैं और वहां से आयुष्य संपन्न कर वापस ईशान देवलोक में जन्म लेते हैं और वहां से वापस धरती पर आते हैं 11वें भाव में। तो अग्निभूति के नाम के इसमें आते हैं। तो वो चैनकर मंदिर नामक सन्निवेश में अग्निभूति नामक ब्राह्मण बनते हैं वापस। फिर वापस सनत कुमार देवलोक में, 12वें देवलोक में जब पहुंचते हैं और वहां से आयुष्य संपन्न कर भारद्वाज नाम के पूर्व भाव के चैनकर सन्निवेशिक नगरी में आते हैं और वहां पर भारद्वाज नामक वो ब्राह्मण वापस ब्राह्मण के रूप में आते हैं। तो देखो ज्यादा ब्राह्मण, साधु या तो देवलोक, उसी का वर्णन बताया गया है यहाँ पर। फिर बाद में वापस महेंद्र देवलोक में जाते हैं तो वहां का आयुष्य संपन्न करके वापस स्थावर ब्राह्मण के नाम से 15वें भाव में पहुंचते हैं और 16वें भाव के अंदर वापस ब्रह्म देवलोक में पहुंचे हैं। और वो उस ब्रह्म देवलोक के 16वें भाव का जो आयुष्य संपन्न करने के बाद में वो विश्वभूति के नाम से इस धरती पर आते हैं। तो विश्वभूति के नाम से जो जन्म लेते हैं उसके अंदर में क्या बताया है कि देवलोक का आयुष्य पूर्ण कर दीर्घ काल तक संसार
परिभ्रमण करने के पश्चात वह राजगीर नगर के विश्वनंदी राजा के भात्रा तथा युवराज विशाख भूमि का पुत्र विश्वभूति हुआ। अब यहाँ पर घटना है कि दोनों चचेरे भाई है, विश्वभूति और विशाखनंदी, है ना, ये दो भाई के रूप में। अब दोनों चचेरे भाई है, तो इसमें क्या है कि आप जानते हैं कि परिवार के अंदर में दो समान इसके अगर होते हैं तो थोड़ी थोड़ी अंदर में क्या होती है, ईर्ष्या है, नोकझोंक चलती रहती है। तो एक समय था कि वो अपने जो क्रीड़ागृह था, यानी कि जो उद्यान होता है, क्रीड़ागृह होता है, तो वहां पर वो अपने मौज शौक से अंदर वहां रहता था। तो नियम ये था कि अगर वो अगर अंदर है तो ये दूसरा जाता नहीं है, अगर वो बाहर निकले तो ये जा सकता है। तो नियम ये था। तो उसका जो भाई था, कौन, जो विशाखनंदी था, उसने क्या किया, एक राजा के पास झूठा लेटर भेजा कि बोले हमारे राज्य पर कोई क्या कर रहा है, हमला कर रहा है ना। तो लेटर भेजा, तो उसके द्वारा क्या हुआ, जाने कौन लगे, उनके चचेरे भाई थे। उन्होंने कहा कि बोले मैं जाके संभालता हूँ। लेकिन जा रहे थे तो विश्वभूति को पता चला कि बोले कि ऐसा कुछ है। तो उसने कहा कि नहीं, बोले आपको जाना नहीं, बोले कि मैं जाऊंगा। तो विशाखभूति गया तो सही, लेकिन उसको जल्दी से पता चल गया कि बोले ऐसा कोई माहौल नहीं है। लेकिन इतनी देर में इसने क्या किया, वो विशाखनंदी अंदर घुस गया। तो जब अंदर घुस गया और जब वापस वो आके जाने लगा अंदर में क्रीड़ागृह में, तो उसको जाने नहीं दिया गया क्योंकि द्वार पर खड़े थे। तो बोले क्यों, बोले तो बोले अंदर तो बोले कि विशाखनंदी है, बोले। तो उसको पता चला कि इसने इस रूप में गलत तरीके से संवाद किया और मेरे को बाहर निकालने का किया। तो उसको गुस्सा आया। तो गुस्से में क्या किया, जो पास में बड़ा मजबूत पेड़ था, फलों वाला भरा हुआ पेड़ था, फिर उसको गुस्सा इतना आया कि उसे जोर से इस पेड़ को मारा। तो सारे पेड़ के जो फल थे वो सारे के सारे नीचे गिर गए। वो इतना गुस्से में आ गया। तो उसने उसी समय क्या कर दिया, उसके मन में फिर एक भावना आ गई कि बोले इतनी तुच्छता, बोले की। तो इस भावना को लेकर उसने क्या किया, संसार त्याग दिया और साधुपन ले लिया। तो विश्वभूति अब साधु बनकर तपस्या कर रहा है, अध्ययन कर रहा है और बहुत सारी उपलब्धि प्राप्त करता है। और उपलब्धि प्राप्त करने के बाद में कभी एक बार वो पहुंचते हैं ग्राम नगर में विहार करते करते वो मथुरा में पहुंचते हैं, मथुरा नगरी में पहुंचते हैं। तो वहां पर ये जो विशाखनंदी था, उसका भाई, चचेरा भाई, उसका ससुराल वहीं पर था। तो वो भी वहां पर आया हुआ था। और उस समय उस विश्वभूति की बॉडी देखो, शरीर देखो, तो एकदम पूरा कृष्ण पड़ गया था। क्यों, लंबी लंबी तपस्या और लंबे लंबे उग्र विहार करना और सब कर अपने पूरे शरीर को तपा लिया था उन्होंने। और संयोग से वो जिस रास्ते से आ रहे थे, उसी समय विशाखनंदी ऊपर झरोखे में खड़े थे नगर अपने महल के। तो वहां से वो देखे, तो उन्होंने देखा उसको, तो उसका भाई आ रहा है। तो आ रहा था तो उसने देखा चलो नीचे जाके देखूं तो सही। तो नीचे आए और आकर देखा तो इतने में जब वो नजदीक आ रहे थे, लेकिन उसको क्या हुआ, एक पास में से गाय निकल रही थी। तो गाय का जरा सा झटका लगा तो विश्वभूति जो था वो गिर गया। मुनि विश्वभूति वो गिर गए। जब गिर गए तो विशाखनंदी ने उसके ऊपर में क्या किया, अट्टहास किया। और अट्टहास करके कहा कि बोले कि ये तेरा सामर्थ्य कहाँ गया जो एक झटके में क्या कर जाता है। और एक जरा सा गाय का जरा सी ये लगी और खींच दिया तुम। तो उसको देखकर उसको आया बड़ा उग्र गुस्सा आया। और ऐसा उग्र गुस्सा आया कि उसने उसी गाय के दो सींग पकड़े और पकड़ के उसको ऐसा घुमाया जैसे कोई रस्सी घुमा रहा हो। और घुमाकर उसने क्या किया, उसको आकाश में पड़ा। हालांकि साधु को ऐसा करना गलत था नहीं, पर ये तीव्र गुस्से में जब आदमी आ जाता है वो सारा भूल जाता है। तो ये विश्वभूति ने इस प्रकार का पराक्रम तो किया, लेकिन जो गाय जो ऊपर से नीचे गिरी
उसका क्या हो गया, प्राणांत हो गया। और इसने तपस्या में थे तो इसने निदान कर लिया। क्या कहा, निदान कर लिया। बोले कि अगले जन्म में अगर मुझे ऐसा कुछ अवसर मिला तो मैं तेरे को क्या करूंगा, मारूंगा तेरे को। निदान कर लिया तपस्या में। ऐसा निदान करना जो है हमारे यहाँ पर मानते नहीं है। लेकिन देखो ये कर्म जो होते हैं ना, ये किसी को छोड़ते नहीं है। और तीव्र जो द्वेष की भावना, राग की भावना है, ये किसी को छोड़ती नहीं है, चाहे कोई भी हो इसके लिए। अब देखो ये जीव तो किसका है, किसका है, तीर्थंकर का है। लेकिन फिर भी हाँ, तो ये मनुष्य की कमजोरी है। मनुष्य कभी कभार इस तरह की गलती कर लेता है। तो हमें सचेत रहना चाहिए, क्योंकि कर्म बांधना तो आसान है, लेकिन भोगना आप स्वतंत्र नहीं हो। फिर बांधने में आप स्वतंत्र हो, लेकिन भोगने में फिर आपको भोगे में छुटकारा ही नहीं फिर तो इसलिए कर्म करने से पहले बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो कहते कि वो यहाँ वहां का आयुष्य संपन्न कर अब साधुपन पाला है। हालांकि पंचेंद्रिय का वध हुआ, लेकिन उसने प्रायश्चित कर लिया होगा। पर क्या है, नहीं, इन्होंने आलोचना नहीं की है, इन्होंने आलोचना की नहीं है। हाँ ना, नहीं की है। हाँ, लिखा है कि उन्होंने आलोचना नहीं की है। ज्ञान तो कर दिया, लेकिन आलोचना नहीं की उन्होंने। और वहां से आयुष्य संपन्न कर कहा वो पैदा हो रहे, महाशुक्र देवलोक में पैदा हो गए, यू नो। तो वहां का आयुष्य संपन्न कर फिर किस कहां पर आए, त्रिपिष्ट वासुदेव बने। वहां का आयुष्य संपन्न करके त्रिपिष्ट वासुदेव बने। तो वासुदेव वहां पर बने, तो त्रिपिष्ट नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनके पीछे में 3 है ना रेखाएं थी। जो हमारी जो पसलियों का भाग है ना, वहां पर पृष्ठ के भाग में ना, तो उस आधार उनका नाम पड़ा त्रिपिष्ट वासुदेव, यू नो। तो कहां पर है ये, पोतनपुर के राजा के सॉरी, पोतनपुर नरेश प्रजापति की महारानी मृगावती की कुक्षी से उसने जन्म लिया। माता ने 7 स्वप्न देखे। पुत्र ने के पृष्ठ भाग में 3 पसलियां होने के कारण उसका नाम त्रिपिष्ट रखा। एक बार अश्वग्यु नामक। अब एक बात का ध्यान रखना है कि प्रति वासुदेव का जन्म पहले हो जाता है। वासुदेव का जन्म हमेशा बाद में होता है। वासुदेव का जन्म बाद में होगा, प्रति वासुदेव का जन्म पहले हो जाएगा। तो प्रसिद्ध वहां उस नगर में जो प्रतिवासुदेव था, अग्रसिव अश्वग्रीव नाम का प्रतिवासुदेव था। तो उस प्रतिवासुदेव ने कभी निमितज्ञ को बुलाया। 3 खंड का राजा तो वो भी बनता है प्रतिवासुदेव, लेकिन उसका 3 खंड का राज्य कौन लेता है, छीन लेता है, वासुदेव, है ना। तो ये अग्रसिव जो था, उसे निमितज्ञ को बुलाया और बुलाकर पूछा कि बताओ मेरा भविष्य क्या रहेगा, है ना। क्योंकि जो बड़े आदमी होते हैं ना, उनको अपने भविष्य की चिंता ज्यादा होती है भाई, ना। हाँ, बड़े आदमी को होती है, छोटे आदमी को थोड़ी थी। उसका मेरे पास जाएगा तो कोई लुट के ले जाएगा। जिसके पास ज्यादा होता है वही सोचता है कि ये कोई ले तो नहीं जाएगा। तो उन्होंने निमितज्ञ को बुलाया और बुलाकर पूछा कि बताओ, बोले कि मेरा भविष्य कैसा रहेगा। तो उसने कहा कि बोले आपका भविष्य वैसे तो ठीक है, लेकिन आपका अब समय जो है बुरा आने का संभावना है। बोले कैसे पता चलेगा। बोले कि 2 कारण मैं आपको बता रहा हूं, मैं ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, 2 चीज बता रहा हूं आपको। बोले क्या, एक तो जिस दिन आपके दूध का किसी ने अपमान किया, तो मानकर चलना कि आपका टाइम अब पक गया है धीरे धीरे, नो। जिस दिन जिस व्यक्ति ने आपके दूध का अपमान करेगा, वही आदमी आपके लिए काल बनेगा, बोले कि ना। ये पहली बात घोषणा की उसने, निमितज्ञ ने। दूसरी बात तो बोले कि जो जंगल का एक शेर है, सिंह है, भयंकर सिंह है, केसरी सिंह है, उसका जो विनाश करेगा वही आपका काल बनेगा, बोले कि। अब ये 2 बात की पता तो चल गई। निमितज्ञ तो निमित्त बताता है, हाँ, वो पूरा ज्योतिषी बताता है। निमितज्ञ जो होता है वो केवल निमित्त बताएगा,
वो ज्योतिष पुरानी बताई, कौन है वो नहीं बता सके, वो क्या कि मैं निमित्त बता सकता हूँ, पूरा ज्योतिष ही बता सकता मैं। तो उसने दो बातें बता दी। अब उस समय में सामान्य रूप में जो नगर के अंदर में जो शेर था, तो उन्होंने प्रतिवासुदेव ने ऐसा किया था कि उसके अधीन जो राजा थे, आसपास के सारे जितने राजा थे, उन राजा की ड्यूटी लगा दी। उन राजाओं की क्या कर दी? ड्यूटी लगा दी कि बोले आपको बारी बारी से क्या करना है, गांव वालों की रक्षा करनी। तो आपको स्वयं जाके जंगल में उस शेर को वहीं पर रोके रखने के लिए, या तो फिर अपने साथ में कुछ शेर का खाना लेकर जाओ, ताकि वो नगर में आएगा नहीं, तो क्या करो, वो वहीं रुक जाएगा। तो ये परंपरा चल रही थी। तो इस बीच में उसके दिमाग में आया, अब ये धीरे धीरे वासुदेव बड़े भी हो गए, बलदेव और वासुदेव दोनों उसके भाई, जो भाई थे साथ में, तो त्रिपेश वासुदेव बड़े हो गए। अब एक किसी का कभी बड़े बैठे थे आराम से, बड़े कोई संगीत का कार्यक्रम चल रहा होगा, तो बड़ा आनंद चल रहा था उसमें, और उस आनंद के में अंदर में भंग पड़ा। क्या हुआ, उसी समय बीच में राजदूत आ गया, और इसने अशोक ने सोचा कि मैं भेजू तो सही, इसको देखता हूँ नगर में कौन इसका अपमान करते हैं। तो कभी उस राजा के पास भेजता, कभी उसके पास भेजता, कभी इसके पास भेजता, बार बार इसे भेजना शुरू कर रखा। तो जब यहाँ पर आया, ये प्रजापति के महल में आया, और जब उस समय तो संगीत चल रहा था बढ़िया सा, और ये दोनों भाई भी एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जैसे ही आया तो सारा संगीत क्या हो गया, बंद हो गया। तो त्रिपेश वासुदेव ने सोचा कि रंग में भंग करने वाला कौन आ गया। बोले कि अभी इस बेवकूफ को इतना पता नहीं कि इतना बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, बीच में आ गया। बोले कि ना, थोड़ा तो विवेक रखना चाहिए, अभी बैठे रहता साइड में, एक बार बाद में कार्यक्रम पूरा बाद में आ जाता, लेकिन बीच में आ गया। तो ये दोनों को गुस्सा आया, और खास करके त्रिपेश वासुदेव को ज्यादा गुस्सा आया। तो इधर वो राजदूत आया, राजा के सामने बातें रखी, और रखने के बाद जब जाने लगा, तो फिर त्रिपेश वासुदेव ने रास्ते में उसको रोका, और रोक के उसकी धुलाई कर दी, पिटाई खूब कर दी, खूब पिटाई करी, और फिर भेजा। तो जब वो गया असुर के पास में, तो राजा ने पूछा कैसे रहा, तो बोले ठीक नहीं रहा। बोले क्या हुआ? बोले राजा तो बोले अच्छा बना है, अच्छा है। फिर राजा के पुत्र ने बोले कि मेरा बड़ा अपमान किया। हालांकि आमतौर पर राजदूत का कभी अपमान होता नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या किया, जानबूझ के राज्यसभा में अपमान नहीं किया। कहाँ किया? बाहर में अपमान किया उसका। तो असरी को पता चला कि हाँ, बोले कि उस निमित्त ने कहा था जिस दिन तेरे राजदूत को अपमान करेगा वो तेरा काल बनेगा। अब पहली बात तो सही हो गई। अब ये थोड़ा सावधान हो गया, सचेत हो गया कि बोले अब तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने, अब ये जो क्रम चल रहा था बारी का, राजाओं की बारी का क्रम चल रहा था, तो जिस दिन प्रजापति का नंबर आया तो वो जाने के तैयार हो गए। तो त्रिपेश ने कहा कि बोले आप क्यों जाओगे? बोले हम जाएंगे। बोले कि आप तो बोले राज्य संभालो। बोले कि हम जाएंगे जंगल में, तो करना क्या, ड्यूटी तो करनी है वहां पर। हम बोले करके आ जाएंगे, आप निश्चिंत रहो। बोले कि हम करके आ जाएंगे। तो पिता ने कहा अरे आप तो भी बच्चे हो, बोले ऐसे जाना अच्छा नहीं है। नहीं बोले आप चिंता मत करो। बोले कि आप राज्य संभालो। बोले कि हम भी कोई कम नहीं है ना, युवा है तो दिक्कत नहीं है। तो जोश होता है, तो जोश जोश में गए, अस्त्र शस्त्र के साथ में रथ पर गए दोनों ही। और जब गए तो इन्होंने कहा ड्यूटी क्या करनी? बोले कि ना बार बार ड्यूटी कितनी करती रहेंगे। तो उसने उस सारथी को पूछा कि बताओ। बोले वो शेर रहता कहाँ है वो बताओ, सिंह जो है वो रहता कहाँ है? तो कहा कि वो तो अंदर जंगल में है। बोले कि किसी गुफा के अंदर रहता है। बोले कि चलो, बोले अपना 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 वहीं चलते हैं, अपने सीधे वहीं चलते हैं। तो वहां वो तो सीधे पहुंच गए, उधर गुफा के नजदीक पहुंच गए। और पहुंचने के बाद में एकदम क्या किया, जोर से आवाज लगाई। जब आवाज लगाई तो अंदर बैठा हुआ सिंह था, वो भी बोला ये कौन आ गया? बोले कि मरने के लिए यहाँ सीधा डायरेक्ट आ गए यहाँ पर।
बाहर आया गुफा से और देखा, तो तेरे कृष्ण ने देखा ये तो बड़ा विशालकाय दिखा और कहा कि ये तो बड़ा गजब का है। तो बोले ये तो अकेला है और जमीन पर है। तो बोले कि मैं क्यों रथ पे क्यों बैठूं? बोले ना मैं भी नीचे उतर जाऊं। नीचे उतर गए, उतरने के बाद में देखा वापस, ललकारा उसको। फिर बोला कि नियट्ठा है, तो बोले कि तो मैं इसके सामने शस्त्र लेकर जाऊं, ऐसे भी कोई मेरी महानता थोड़ी है इसमें। तो उसने अपने शस्त्र भी उतार दिए और उसको और ज्यादा उकसा रहे, ललकार रहे। और उकसाया तो वो बड़ा गुस्से में आ गया, और गुस्से में आकर शेर क्या हुआ, मारा, जंप मारा उसके अंदर सीधा। और लेकिन जंप तो मारा, लेकिन इसने क्या किया, सीधा इसका जबड़ा पकड़ लिया, जो मुंह खोल के रखा था ने, वही पकड़ के पूरा सीधा फाड़ दिया। सीधा इसका फाड़ दिया तो घायल होकर वहीं पर प्राण उसके उड़ गए। इधर प्राण उड़ गए तो वो अब बात तो नगर में कैसे फैली, हा? जैसे आग का धुआं उड़ता है, फैलता है ना, जैसे वैसे नगर में बात फैली। कह रही उस शेर को तो मार दिया गया, मार दिया गया, मार दिया गया, साथ चार और तो बात किसके पास पहुंची, इस प्रति वासुदेव के पास पहुंची। और प्रति वासुदेव को जब समाचार मिला कि भाई उस शेर को तो, बोले राजा जी को, बोले अब तो निश्चिंता हो गई, बोले अब किसी को ड्यूटी करनी नहीं पड़ेगी। बाकी सारे राजा खुश हुए, खुश कौन नहीं हुआ? जो प्रति वासुदेव था वो खुश नहीं हुआ। उसको लगा कि अब ये मेरा काल आ गया अब तो उसको फिर ये छल करके बुलाने का प्रयत्न करते हैं, है ना। तो फिर ये जाते हैं और आमने सामने हो जाते हैं। और आमने सामने हो जाते हैं तो प्रति वासुदेव क्या करता है, उसके पास चक्र होता है, तो उसने चक्र को छोड़ा, लेकिन इसने क्या किया, उसी चक्र को अपने उंगली में धारण करके प्रति वासुदेव पर छोड़ दिया। तो अब इसको ये पता नहीं ना कि अब इसे इस चक्र से कैसे बचना है, क्योंकि ये तो सिक्कर आता है, वासुदेव सिक्कर आया होता है। तो वो उसे वापस रिवर्स डाल दिया, तो वो उसको बचा नहीं पाया और इसी चक्र से उसकी। तो इस रूप में त्रिपृष्ठ वासुदेव के भाव में इस तरह से पराक्रम किया। लेकिन इस पराक्रम के साथ में क्या किया, भयंकर हिंसा भी की, हिंसा के कारण नरक का बंद किया। तो वासुदेव जो जाते होते हैं वो कहा जाते हैं, मर के नरक में ही जाते हैं। तो जैसे राम और लक्ष्मण थे, तो उसमें से जो लक्ष्मण थे वासुदेव थे, तो वो कहां से अभी है, वो नरक में। जैन रामायण के अंदर में हम कहते हैं कि वे रावण को मारने वाला लक्ष्मण, राम ने। बलराम तो कोई ऐसे काम करता ही नहीं है, बलराम तो बड़ा हाँ मोक्षगामी जीव होता है, तो बलराम तो ऐसे काम करता नहीं है। वो तो बड़ा भगवान की गाय जैसा कहते हैं वैसा होता है। हाँ, वो ज्यादा झगड़े पे पड़ता नहीं हो, तो वो तो हमेशा आत्म कल्याण करके मोक्ष में ही जाते हैं ज्यादातर। लेकिन वासुदेव कृष्ण के जो भाई थे, वो मोक्ष में नहीं जा पाए। वो मोक्ष में नहीं जा पाए, क्यों? क्योंकि उनकी वासुदेव के साथ में आसक्ति थी। तो उनके सबको लेकर घूमते रहे, लास्ट में मृत्यु के बाद में काफी समय तक घूमते रहे। हाँ, तो वो इतनी आसक्ति होने से वो मोक्ष में नहीं जा पाए। देवलोक गए लेकिन मोक्ष नहीं गए। तो ये भी बड़ा एक आश्चर्य हुआ है कि ऐसे सामान्य में तो मोक्ष चले जाते ना, लेकिन वो गए, जा नहीं पाए। और ज्यादातर चक्रवर्ती जो होते हैं उसका नियम ये है कि अगर चक्रवर्ती पद छोड़कर साधुपन को अपनाते हैं तो वो भी कहाँ जाते हैं, मोक्ष में जाते हैं। और ज्यादा काफी चक्रवर्ती जो हुए हैं हमारी सौसर्पणी काल में, उन्होंने चक्रवर्ती पद छोड़ा है और कहीं तो तीर्थंकर बन गए उसी भाव में, और कहीं तो हाँ मोक्ष में गए, और कहीं नरक में भी चले गए ना। हाँ, 2 चक्रवर्ती नरक में गए ना। तो ये चक्रवर्ती में कुछ संभावना है कि मतलब वो पद छोड़कर तीर्थंकर भी बन सकते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं, और कहीं ऐसे भी हो सकते हैं जो नरक में जा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार के विधान है। अगर मानो चक्रवर्ती पद छोड़कर अगर मानो साधुपन लेते हैं और आयुष्य संपन्न कर दे तो वो देवलोक में जाएंगे, या तो देवलोक में जाएंगे या तो फिर मोक्ष में जाएंगे। 2 में से एक कार्य हो सकते हैं, है ना। तो
त्रिपिश वासुदेव जो है, अब वहां का वो आयुष्य संपन्न करके कहा जा रहा है, सप्तम नरक में, 7वें नरक में जा रहा है, जहां पर घोर से घोर, जहाँ की आयुष्य कितना है, 33 सागरोपम का आयुष्य है। 33 सागरोपम का मतलब है यहाँ पर कितनी सारी है ना समय निकल जाता है, इतना लंबा चौड़ा समय निकल जाता है। तो ये हाँ कोड़ी से भी ज्यादा हो, कुछ चीजें तो है ज्यादा, लेकिन अब ये हमारे कुछ समझ से थोड़ा सा कुछ, क्योंकि एक तो जो एक आरा जो होता है ना, पल्ल्युपम जो होता है उससे कई कई गुना ज्यादा होता है पल्ल्युपम। तो 33 सागरोपम से पल्ल्युपम बहुत ज्यादा होता है ना। तो इसलिए जो जो भगवान ऋषभदेव के समय की जो बात है, तो वो तो वापस सार्थक भी तो होनी है, क्योंकि ये तो इसी में सार्थक। तो वो 33 सागरों का संपन्न करने के बाद फिर वापस यहाँ पर नो आते हैं। तो अभी तो ये तो यहाँ पर तो विषय भोग की बात है, तो और शांत भोग की तो वर्णन बाकी, और भी कितने सारे भोग इसमें किए, वो तो बात बाकी है ना। तो ये सप्तम नरक में गए और वहां से आकर सिंह वापस बन रहे तिरेश में। ये तिरेश का एक ही बताया गया है, जहां तक बाकी कोई दूसरा बताया नहीं गया है। तो वहां से आकर वो सिंह बने, क्योंकि वहां से 7वें नरक से निकलकर सीधा मनुष्य कम बनते हैं, तो तिरेश में आते, लेकिन मनुष्य भाव में नहीं आते। तो सिंह में आए और उसके बाद में वापस चतुर्थ नरक में जा रहे, सिंह का आयुष्य संपन्न कर वापस चतुर्थ नरक में जा रहे। और हाँ, और फिर वहां से वापस कौटिल्य चक्रवर्ती के, यानी कि वहां का आयुष्य संपन्न करके वो महाविद्य क्षेत्र के मुका नगरी के अंदर में धनंजय राजा की, वहां धारणी रानी की वहां पर कुक्षी में जन्म हुआ है, और नाम रखा गया है प्रिय मित्र। आगे चलकर वही चक्रवर्ती बने और अंत में अपने राज्य की भागदौड़ अपने पुत्र को हाथ में सौंपकर पोतिलाचार्य से भागवती दीक्षा ग्रहण की और पोतिलाचार्य के शिष्य होने देता था। जब तक और संयम परिपुष्ट होने से इनका नाम भी पोतिल हो गया, है ना। और वहां का आयुष्य बनकर के महाशुक्र नाम के स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं, और महाशुक्र नाम के स्वर्ग में से फिर वो नंदन के रूप में यहाँ पर आते हैं। वहां से चयन करते हुए भरत क्षेत्र की छत्रा नगरी के अंदर में जित शत्रु सम्राट की भद्रा महारानी की कुक्षी से उत्पन्न हुए और नाम रखा गया नंदन। यह 24 लाख वर्ष तक ग्रस्त अवस्था में रहे। 1 लाख वर्ष अवशेष रहने पर कौटिलाचार्य के पास संयम ग्रहण किया। दीक्षित होने पर 1 लाख वर्ष तक लगातार महास्कमन की तपस्या की। इसी भाव में, अब इसी भाव में क्या किसको प्राप्त कर रहे हैं, जो तीर्थंकर के होते हैं ना 20, क्या बोलते हैं तीर्थंकर के 20, क्या बोलते हैं हम, जो तीर्थंकर नाम कर्म के 20 जो कारण बताते हैं, तीर्थंकर नाम कर्म गोत्र बंद होने के कारण क्या क्या होते हैं, वो सारे के सारे जो स्थानक हो, जो 20 स्थानक बोलते हैं इसको ना, तो उनका वो बंद करते हैं और अनेक बोलो की आराधना करते। तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जित किया, अंत में मासिक संलेखना करके आयुष्य पूर्ण किया। मासिक संलेखना किया यानी कि संतारा लिया और आयुष्य संपन्न करते हुए प्रणत देवलोक में उत्पन्न हुए। और उसी भाव में उनको साइक समकित की प्राप्ति हुई। किसकी प्राप्ति हुई? समकित की प्राप्ति तो हुई कब? नैसार्गिक भाव में। लेकिन साइक समकित क्या होता है कि साइक समकित एक बार आने के बाद में फिर जाता नहीं है। संयोग समकित होता है, वो तो आता भी और जाता भी है ना, वो आता भी जाता भी है। तो उसमें तो वो क्या कर सकता है, वो मिथ्या आचरण भी कर लेता है, सब कुछ कर लेता है, लेकिन साई संकित आ जाती है, बाद में वो मोक्ष की तरफ भी आगे बढ़ता है। तो यानी कि जो साई संकित प्राप्त करने वाला जीव होता है वो ज्यादा 3 भाव करेगा। जिस भाव में भी है वो अगला देवलोक का और फिर वापस मनुष्य में आकर मोक्ष में ही जाएगा, ये नियम है। तो इस भाव में उन्होंने साई संकित को प्राप्त किया, साथ में तीर्थंकर गोत्र का ही बंद किया और अच्छी तपस्या की है यहाँ पर इस भाव के अंदर में उन्होंने, और साधुपन भी लिया और संथाला भी लिया। तो यहाँ पर इनको कुछ ऐसे अनुकूल संयोग या कर्म का या तो पुण्य इनकी प्रबल काफी हुई है, और उस प्रबल पुण्य के कारण वो क्या हुआ है, अब प्रणत देवलोक में पधारे वो जीव, और वहां से चयन कर वो कहा आ रहा है
पहला देवानंद की कुक्षी में आ रहा है और फिर माता त्रिशला की कुक्षी में जा रहा है, और चैत्र शुक्ला 13 के दिन फिर जो 9 महीने का जो माता को जो पालन करना चाहिए वो पालन करने के बाद राजा सिद्धार्थ के वहां पर और माता त्रिशला रानी की कुक्षी से वो जन्म लेते हैं, है ना। तो ये भगवान महावीर स्वामी के 27 भाव जो थे और जन्म जो किस रूप में हुआ है उसके बाद का जो इनका वर्णन है, जन्म के बाद का जो संक्षिप्त वर्णन ये है कि वहां से फिर उन्होंने क्षत्रिय कुल में तो जन्म हो गया उनका, उसके बाद में और जन्म होने के बाद में जो गृहस्थ का जो नियम होता है उस हिसाब से पालते हैं। कुछ नियम कुछ उन्होंने क्या बोलते हैं संकल्प जो है वो गर्भ में कर लिए थे कि माता पिता के रहते हुए मैं दीक्षा ग्रहण नहीं करूंगा, है ना, पहली बात। दूसरा कि जो तीर्थंकर का जीव होता है उस गर्भ में आने के साथ में अवधि ज्ञान प्राप्त करता है ना, मध्य ज्ञान, सुध ज्ञान और अवधि ज्ञान तीनों प्राप्त करता है। जैसे दीक्षा लेते हैं तो मनोप्रज्ञान की प्राप्ति होती है उनको, और फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति की बस साधना होती है उनकी। तो इस रूप में भगवान महावीर स्वामी ने और माता पिता के कहने पर श्वेतांबर मान्यता के अनुसार शादी भी की और उनके पत्नी भी थी, और पत्नी के साथ में एक पुत्री मानते श्वेतांबर मान्यता के अनुसार। दिगंबर मान्यता में भगवान महावीर स्वामी से शादी नहीं की है ऐसा बता रहे। तो अब क्या सही है क्या गलत है वो तो केवल ही जाने, उसका हमारा विषय नहीं है। हमें तो केवल भगवान के चरित्र के साथ में एक बात है कि भगवान ने जिस प्रकार से कर्मों के साथ में कहाँ पाप कहाँ पुण्य कहाँ पर धर्म कहाँ अधर्म और कितने कितने प्रकार कर्म और कर्मों को कैसे किस तरह से जीव भोगता है वो सारा वर्णन देखने को मिलता है। तो इस रूप में भगवान महावीर स्वामी का जीव लगभग 30 साल तक गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, और गृहस्थ आश्रम के बाद में जब माता पिता का वियोग तो हो ही चुका है और भाई के कहने पर 1 साल और रुक गए और 30 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा ले ली। तो तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं तो किसी का अनुसरण करते नहीं है, पिछले किसी तीर्थंकर का अनुसरण नहीं करते, अनुसरण तो उसी रूप में करते बस स्वयं ही साधना करने निकल पड़ते, वो उस रूप में अनुसरण करते पर उनकी परंपरा का अनुसरण नहीं करते, क्योंकि वो परंपरा का अनुसरण करना उनका होता ही नहीं। वो बड़े पराक्रमी होते हैं, स्वयं ही अपने आप में इतने मजबूत होते हैं जो स्वयं अकेले ही अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं, तय कर लेते हैं। तो सामान्य रूप में कहीं कहीं जगह पर लोग बताते तो है कि भगवान महावीर स्वामी का जीव था जो बचपन में भगवान वर्तमान के रूप में हुए, तो वर्तमान जो थे वो चौविहार करते थे या चौविहार करते थे, उपवास करते थे, व्रत करते थे, लेकिन वो जीव कभी भी करता नहीं है। ये तो बात मैं आपको स्पष्ट बता दूं, क्योंकि साइज संकेत वाला जीव कभी भी त्याग पचखान करता नहीं है। किस प्रकार का जो 5वें गुणस्थान वाला है, 5वें गुणस्थान वाले त्याग पचखान वो कभी करता नहीं है। वो सीधा चौथे में से जंप मार के कहाँ जाएगा, 6ठे में जाएगा, 6 में जाएगा, साधुपन लेगा, लेकिन 5वें का अनुसरण वो करते नहीं है। क्यों नहीं करते हैं? साइक सम की जीव जो है ये कभी छोटे त्याग पछान नहीं करता है, इसलिए इस बात का ध्यान रहे। कई लोग कहते तो है, बोलते हैं ना कि प्रवचन में मैंने काफी जगह सुना भी है मैंने कि कहते हैं अरे भगवान महावीर स्वामी तो बचपन में ना चौविहार करते थे, रात्रि भोजन नहीं करते थे और सारी बातें बताते हैं, लेकिन साइक सम की जीव कभी इसका पालन करता नहीं है। ये नियम है और प्रमाण चाहिए तो मैं बता दूं आपको, प्रमाण चाहिए मैं बताऊं आपको किसका जीव जो भी नरक में बताऊं, जो आने वाले 24 में तीर्थंकर बनेगा। हाँ, सबसे पहला तीर्थंकर बनेगा राजा सैनिक का जीव, राजा सैनिक का जीव, राजा सैनिक का जीव जब हिरण को मारा, गर्भिणी हिरण को मारा, तो उस समय उनका आयुष्य बंद हो गया। कहाँ का? नरक का। उसके बाद में उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो क्या हुआ? समिति की प्राप्ति हुई, और वो समय कौन सा प्राप्त हुआ? साइक संगीत प्राप्त हुआ उसको, साइक संगीत प्राप्त हुआ। तीर्थंकर गोत्र का बंद भी किया, हाँ पर उन्होंने त्याग पछान उनसे नहीं हुआ।
मौका है। भगवान से प्रश्न पूछा ने, राजा सैनिक भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं कि बोले कि मेरा मेरा नरक तल जाए ऐसा कोई उपाय बताओ, मेरी नरक तल जाए ऐसा उपाय बताओ। तो भगवान ने कहा कि बोले तू बोले को जो काल सर्प की तरह कसाई है ना, अगर एक दिन अगर पाड़े नहीं मार तो बोले कि वो तेरी नरक तल सकती है। वो प्रयास करके देख लिया, सफल नहीं हुए, है ना। दूसरे में कहा कि दासी क्या से तो अगर दासी साधु को भोजन दे दो तो नरक तल सकती है। वो भी प्रयास किया, सफल नहीं हुआ। तीसरा प्रयास बताया, कौन सा? सामायिक का। बोले एक सामायिक पुण्य तो उसके पास गया, पैसा लेकर गया, धन लेकर गया, बोले एक सामायिक खरीदने लेके आया है ना। तो भगवान के पास वापस भेजा उसको कि जाओ ऐसा करो, मूल्य तुम पूछ के आओ। बोले मूल्य का तो मेरे को पता नहीं है ना। तो क्या करो, भगवान महावीर स्वामी को आप पूछ के आओ। और पूछने के लिए गया तो भगवान ने कहा तू 3 साम्राज्य रख दे तो भी तेरे सामायिक तुम खरीद नहीं सकते हो। अब बताओ क्या वो एक सामायिक स्वयं नहीं कर सकता था क्या? बताओ मेरे को। हाँ, सामायिक स्वयं करता नहीं, कर नहीं सकता है। क्यों क्यों नहीं करेगा? हाँ, क्योंकि साइक संकेत प्राप्त है उसको। तो छोटा त्याग पचखांड नहीं करेगा वो। सामायिक भी तो है, क्या है? पचखांड तो है, और क्या है? तो वो पचखांड कर नहीं सकता है, वो पचखांड नहीं कर सकता है। तो श्री कृष्ण वासुदेव का जो जीव था वो भी त्याग पचखांड नहीं कर सकता है। उसने लोगों को दीक्षा के मार्ग पे आगे बढ़ाया, लेकिन खुद जो है वो त्याग पचखांड नहीं कर सकता है। कोई दीक्षा लेगा तो मैं इसके परिवार को क्या करूंगा? आश्रय दूंगा, सब करूंगा मैं, लेकिन स्वयं कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ तक वंदना करने भी जाता है भगवान के पास में, नेमिनाथ भगवान के पास में वंदना भी कर दे, सब कुछ कर दे, लेकिन स्वयं नहीं। यहाँ तक उसने अपने भाई को दीक्षित किया, गज कुमार है ना, उनका भाई, छोटा भाई ना, गज कुमार को, लेकिन स्वयं कुछ नहीं कर पाए। तो वो साइक संकेत होने से वो कभी भी कोई छोटे मोटे त्याग पचखांड करते ही नहीं, वो सीधा ही जंप लगाते हो, तो सीधा ही जंप लगाते, छठे गुणस्थान में जाते, चौथे में से छठे में जाते, वो पांचवें गुणस्थान का अनुसरण करते ही नहीं, कभी नहीं करते। तो ये साइक संकेत की विशेषता है। इसलिए कभी कभार कई लोग समझाने में क्या है कि थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण कर लेते हैं, लेकिन उनको तत्व ज्ञान थोड़ा सा ध्यान में रहना चाहिए, नहीं तो कभी कभी क्या गड़बड़ हो जाती है फिर बड़ी। क्योंकि लोगों को मैसेज गलत मिल रहा है ना, गलत मैसेज मिलेगा तो उससे क्या होगा, लोग पद से भ्रष्ट हो जाएंगे ना, तो वो जाना नहीं चाहिए। तो हमने आज बात की है, आगे की बात जो है आएगी हमारी। तो हमारा उत्तराधीन के सूत्र का जो वांचन है वो तो दोपहर को होगा ही 1:15 के ऊपर, और शाम का जो कार्यक्रम है वो भी चलेगा। पर्युषण काल में वैसे तो बहुत सारी बातें आती है, जैसे गंधर्वाद भी आता है, 11 गंधर्वों के ऊपर भी बातें होती है, खासकर पर्युषण के दिनों में। और खास करके हमारे मूर्ति पूजक समाज में एक क्रम बना हुआ ही है कि पर्युषण के अंदर में भगवान महावीर स्वामी का जन्म का वांचन करते करते जैसे 5वां दिन आता है तो भगवान महावीर स्वामी का जन्म भी होता है। फिर बाद में भगवान महावीर स्वामी के जीवन का चरित्र के बारे में बात आती है। फिर गंधर्ववाद का आता है, गंधर्व के बाद में फिर आता है 10 आश्चर्यों के बारे में बात आती है, जो 10 आश्चर्य इस अवसरपणी काल में जो कभी हुआ नहीं है। इतनी इतनी मतलब अवसरपणी काल और उत्सर्पणी काल चली गए, कितने काल चक्र चले गए, लेकिन ऐसा आश्चर्य होता नहीं है। तो इस बार तो 10 आश्चर्य हुए हैं, तो उस 10 आश्चर्य के बारे में व्याख्यान होता है, और इस रूप में मतलब क्रम आगे बढ़ता रहता है। तो सारा एक काल चक्र का भी वर्णन करते हैं, सब बताते हैं। तो हम भी प्रयास करेंगे कि संवत्सर के दिन अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो हम टाइम देने का पूरा प्रयास करेंगे, और साता भी रही तो हम लंबे समय तक चलाने का पूरा प्रयास भी करेंगे। तो उस समय मेरा विचार है काल चक्र को और ये पूरे तीनों लोक को समझाने का, नरक गति और मध्य लोक और उद्वलोक तीनों लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो इस रूप में हमारी धर्म की आराधना आगे बढ़ती जाए, बस इसी बात को लेकर अभी की बात को विराम देते हैं।
और किसी को कोई प्रश्न होगा तो मांगलिक के बाद में जरूर ले लेंगे। तो दोनों हाथ जुड़े हुए, नमो अनंताण, नमो सिद्धांग, नमो आर्याण, नमो ज्ञान, नमो सब्बसाहनम, एषो पंचन मुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलानम च सब्बे संपदमम हवै मंगलम। श्री श्री चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम कीलिकनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुक्तमारंता लुक्तमा सिद्धा लुक्तमा साहु लुक्तमा कीलिकनत्तो धम्मो लुक्तमो। चत्तारि शरणं पौज्यामि हन्ति शरणं पौज्यामि सिद्धे शरणं पौज्यामि साहु शरणं पौज्यामि कीलिकनत्तं धम्मं शरणं पौज्यामि। ये चारों ही शरणासगा न सको कोई, जे भवि प्राणी याद रक्षय अमर पद अंगूठे अमृत बसे लपटी तना बंदार। श्री गुरु गौतम ने समर सदा मनोवांछित फल दातार भावे भावना भावे भावे पीछे दान भावे धर्माय पामे पद निर्वाण। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम स्थूलि भद्रांत्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रदानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम। जैनम जयति शासन बोलो जिन शासन देव की। श्री आदिनाथ भगवान की, श्री समन भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व की। सबको हाँ, कोई प्रश्न हो किसी को तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम विराम देंगे। किसी को यहाँ बैठे में से किसी को प्रश्न है या फिर ऑनलाइन में जो लोग हैं उनसे भी। हाँ, महावीर भगवान के जीव को सम्यक दर्शन तो सिंह की पर्याय में हुआ था। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन कभी हुआ था? कौन सा जन्म में, कौन सा भाव में? अरे सम्यक तो नए साल के भाव में हुआ ना। दिगंबर वाले उसमें क्या होता है, जो जो शेर रहते हैं ना, जो शेर बढ़ के जाते हैं आपके भगवान, शेर वासुदेव का शेर बनता है, हाँ, फिर शेर करता है, वो आता है फिर से ऊपर और फिर नरक जाते हैं, फिर शेर बनते हैं बीच में। हाँ, तो वो जो शेर की पर्याय होती है उसमें दो मुनि आते हैं, दो मुनि आके उनको देशना देते हैं, चारण ऋद्धि मुनि आते हैं। हाँ, तो वो वहां पे उनको देशना देते हैं सिंह के पर्याय में ही। तो सिंह को जब देशना देते हैं उनको सम्यक होता है, और फिर वहां पे उनको वो सिंह खाना पीना छोड़ देता है। अच्छा, तो सिंह मर जाता है, फिर वो मर के फिर आगे ऐसा इस बीच में। हाँ नहीं, मतलब ऐसा है ना, कहीं कहीं त्रियंश भी श्रावक होते हैं। अपने यहाँ पर मान्यता ऐसी कि त्रियंश भी श्रावक होते हैं, जैसे कहीं कुत्ते होते हैं, आप देखो तो वो जैसे आप लोग अगर मानो कि संपर्क में आपके आता है तो वो भी, आप अगर उपवास करो तो उस दिन का व्रत करता है, उसको फीलिंग्स आती है। आप जब कहते हो ना हम तो कल उपवास करें व्रत करें, तो वो सुनते हैं और उनको समझ में आता है। वो भी उसको दूसरे दिन खाना दो तो वो नहीं खाएगा। तो कहीं त्रियंश जीव ऐसे होते हैं जो श्रावक, तो ऐसी जैसे मानो कि जैसे आप बता रहे, तो हो सकता है कि, लेकिन जो अपने यहाँ पर ये जो सितंबर मान्यता के हिसाब से तो नए साल के भाव में इनको समय की प्राप्ति होती है। हाँ, 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 तो हाँ, तो हो सकता है, ऐसी बात मना तो नहीं कर सकते, वो तो अब परंपरा है अपने अपने हिसाब से जो ठीक है, लोग इसमें से प्रेरणा ले। और तो हम तो ज्यादा इसमें का कोई कौन सही गलत उसमें तो हमारे जाने का मतलब नहीं है ना। हमारा तो उद्देश्य, और मेरे को तो एक्चुअली में पूछो तो मैं ये थोड़ा सा कम कराता हूँ, क्योंकि हम तो दूसरी तरह से लेक्चर करवाते जाते हैं ना, कि जो बौद्धिक स्तर से भी हो और साथ में लोगों को जो क्या करना है उसके ऊपर ज्यादा बल देते हैं। तो इसलिए हमने जो टॉपिक लिया वो इसी रूप में लिया कि भाई आवश्यक क्या है, पहले तो श्राव के लिए जरूरी क्या है, तो श्राव के 12 व्रत क्या है, और उसके अलावा हम जो ऐसे जैन है तो जैन के हमारा दायित्व क्या हो सकता है ना। तो हम उसी बातों को ही महत्व देते हैं। बाकी यहाँ तो फिर खाने का संयम करो, वाणी का संयम करो, ना तप करो, त्याग का संयम, त्याग की चेतना को बढ़ाओ, तो उसके ऊपर हम ज्यादा फिर करते हैं बोले ना। तो जैसे 10 लक्षण जो पर्व है वो भी एकदम शुद्ध रूप में उसी रूप में ही है ना। तो लेकिन ये थोड़ा हिस्टोरिकल जो होती है उस चीजों को हम थोड़ा सा कम जाते हैं। हाँ, मैं कम जाता, एक जमाने में बहुत करता था मैं सही बता रहा हूँ, लेकिन अब इन दिनों में काफी, इसलिए मेरे को हमेशा थोड़ा सा पढ़ना भी पड़ता है पहले, क्योंकि अब इतना काम में आता नहीं है, और ना तो स्टोरियों में मैं इतना ज्यादा जाता भी नहीं। तो इस रूप में जो आप जो कह रहे हो उस बात सही है कि जैसे रामायण भी जो बनी हुई है,
तो खास करके रामायण का प्रचलन भी दिगंबर परंपरा में ज्यादातर है, श्वेतांबर में इतना ज्यादा कोई प्रचलन है नहीं। बाकी हमने तो देखा है, मैं तो सुना है कि हमारे यहाँ कई साधु जो थे वो रामायण के ऊपर प्रवचन देते थे, जो हमारी जो रामायण है उसके ऊपर प्रवचन देते थे और लोग रात को सुनते रहते, पूरे चौमासा चलता है, वो भी रात का क्रम फिक्स बनाया है। और ऐसी स्टोरी बनती है जो लोग, हाँ, भीड़ की भीड़ आती है सुनने के लिए, बड़ी भीड़ होती है, बड़ी रोचक रूप में सुनाते भी है। श्रीमद रामचंद्र की स्टोरी वैसी है ना, वो रामायण सुनते थे तो रामचंद्र जी कन्वर्ट हो गए। हाँ हाँ हाँ, तो उनके मंदिर में रामायण चलती थी, हाँ तो रामायण सुन सुन के बोले अरे ये तो अलग तरीके से दिखा रहा है, हमारे हाँ। तो रामायण इधर सिखाते हैं वर्सेस इधर सिखाते हैं, हाँ दोनों अलग चलती है। हाँ। तो फिर वो बोले देखिए इधर, तो इसीलिए क्या कि जो कुछ हिस्टोरिकल बात है उसको मैं थोड़ा सा कम करना हूँ। तो कर्म सिद्धांत है। हाँ, मूल जो है कर्म सिद्धांत है। तो जैसे हमने बताया ना, वो जो नंदन मनियार का जीव था, मेढक बन गया, मेढक के बाद में फिर उसको वापस प्रतिबोध मिला है ना, उसको वापस प्रतिबोध मिला, तो वो उसने जो पहले खोया वो वापस पाया उसने, और वापस पाकर फिर उसने संतारा भी कर लिया ना। तो जैसे आप कह रहे हैं ना, तो हो सकता है कि उनको वो जो नई साल के भाव के से वापस उन्होंने खो दिया था सम्यक, तो बिल्कुल खो जाता है, क्योंकि नरक हाँ, जाते तो खो जाता है। हाँ खो जाता है। तो वापस फिर जैसे मानो मुनि के संपर्क में आए तो उनको प्रतिबोध वापस मिला, तो वापस जागृत हो गया है ना। तो हमने उसको वहां से मान लिया कि तो वहीं से हो गया। यहाँ तो सिंह का भाव तो बताया है, लेकिन वहाँ नहीं बताया, वर्णन नहीं किया है। वर्णन नहीं किया। हाँ, वर्णन नहीं किया कि सिंह का भाव में आए, लेकिन वर्णन नहीं किया है। तो हो सकता है दिगंबर में थोड़ा सा कुछ ज्यादा खोज किया होगा। दो चारणनीति मुनिराज आते हैं, उनको लगता है कि भाई ये सिंह का जीव इधर है, ये तो महावीर भगवान बनने वाले हैं। हाँ, उनको इच्छा थी इनको दक्षिणा दी जाए, हाँ, तो अपने आप आते उधर से दक्षिणा देते। ऐसी स्टोरी उसकी। हाँ, कहीं ज्ञानी संत होते हैं जिसे केवल ज्ञान जिसे प्राप्त है, किसी से ज्ञान। हाँ हाँ हाँ, शुरुआत शेर की पर्याय में छोड़ देते हैं हाँ, सब बोलते हैं। और फिर जो उसका नेचर जो मीट यानी जीवित ताक हाँ, वो तो छोड़ देते, समाधि मरण जैसे, मतलब त्याग जीव छोड़ते हो तो छोड़ते। जैसे हमारे जिस संपर्क में रहने वाले कई लोग हैं अपने अपने घरों में जैन है, लेकिन कई पेट पालते हैं ना, तो बिल्ली कुत्ता पालते हैं, तो वो उसी में फिर जीवन भी जीता है वो भी जैन बन जाता है अपना आप ही, क्योंकि ये कुत्ते जो होते हैं ज्यादातर हम कहते हैं कि ये भटकी हुई आत्मा होती है। भटकी आत्मा का मतलब खास करके सन्यासियों की आत्मा की तरह ही होती है, यू नो। हाँ, इसलिए ना हम जहाँ तक मेरा थोड़ा समझने में आ रहा है वो, तो ये उसी तरह के जीव होते हैं, ये जो थोड़े बहुत कभी कभार किसी आसक्ति के कारण भटक जाते हैं ना, तो भटकने से फिर वो, लेकिन जब इस योनि में आते हैं तो फिर वो इसलिए कभी उनका वापस वो स्मृति इनकी वापस जागृत हो जाती है, तो उनको पता चलता है कि मैं तो क्या था और क्या हो गया ना। तो आप देखो फिर उनका जीवन कहीं कहीं जैसे संपर्क में आ जाते हैं ना, तो ऐसे हो जाते हैं कि मतलब जैसे एकदम साधुओं की तरह जीवन जीने लग जाते हैं ना, उस रूप में जीवन जीते हैं। तो आज भी देखो इंडिया में कई कुत्ते ऐसे जो हमेशा साधु की सेवा में रहते हैं, हमेशा रहते हैं, साथ में चलते रहते हैं, विहार भी करते हैं, साथ में जाते हैं, जहाँ कहीं भी जाते चले जाते हैं उनके साथ में। हालांकि कुत्ते जो अपनी टेरिटरी से बाहर निकलते नहीं है, लेकिन वो उनके साथ लंबे लंबे तक चले जाते और वो फिर साथ में उनके साथ में ही रहता है पूरे ना। चाहे चौमासा भी कर दो, चौमासा भी पूरा साथ में रहेगा, बाहर बैठा रहेगा, कुछ भी करेगा ना। हाँ, तो क्योंकि फिर वो कहीं महाराज भी कहते थे इनको छेड़ना नहीं है, ये पड़ा बैठा है इसको। हाँ, कई लोग फिर सोचते हैं इनको भगा दो इनको। हाँ, तो कहते हैं इसको छेड़ना, इसको रहने दो, पड़ा है ना। हाँ, तो प्रवचन सुनने भी आ जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं वहां पर, आके बैठ जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं और टाइम पर फिर चले जाते हैं। तो ये